आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके विचार होते हैं और आपका सबसे बड़ा मित्र भी आपके विचार ही होते हैं। जी हाँ, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए अपने विचारों को सदैव सकारात्मक रखें। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं, बिल्कुल लाइव। इस कार्यक्रम में आप हमसे सवाल पूछते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद सीनियर पिरामिड मास्टर्स, जो कई सालों से ध्यान से जुड़े हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर विदुषी बुबना जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं विदुषी मैम का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा आपका कोई सवाल है, जीवन में कोई भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हर चैलेंज को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। मैम, बहुत सारे प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी दर्शक हमसे अपने सवाल सोशल मीडिया के माध्यम भी पूछ रहे हैं, उन तक भी उनके सवालों के जवाब पहुंचाए जाएं। तो चलिए उन्हीं से स्वागत करते हैं। मैम, हमारा पहला प्रश्न है, दिन भर ध्यान में कैसे रहना है, यानी वर्तमान में हर एक क्षण का आनंद कैसे लेना है? देखिए, ध्यान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप हर पल इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम सारे दिन 24 घंटे अपने घर के सारे काम छोड़कर ध्यान करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। ध्यान में सारे समय कैसे रहना है, ध्यान का अर्थ क्या है? जो हम बचपन से हर किसी को ध्यान करते हैं कि ध्यान से काम करिए, ध्यान से पढ़ाई करिए, ध्यान से हर कार्य को ध्यान से करिए, यानी कि अपने सांसों से जुड़कर उस ध्यान को करना है। यानी कि जैसे हम खाना बना रहे होते हैं, तो खाना बनाते हुए क्या है, बहुत बार हमारी कोई घर में कोई बात होती है या कोई बात याद आ जाती है, तो हम खाना बनाते हुए वही बात को रिपीटेडली माइंड में सोच रहे हैं। यानी कि हमारा ध्यान हमारी कुकिंग में ना होकर किस चीज़ में है, उस थॉट में है, तो हमारी एनर्जी उस खाने में वैसे ही जाएगी। तो हमें क्या करना है, या तो हम कोई म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, या उस वक्त अपना पूरा ध्यान कि हम खाना कैसे बना रहे हैं, उसमें किस तरीके की मात्रा डाल, अगर हम पूरा 100% अपना कंसंट्रेशन उस कुकिंग में लगाएंगे तो खाने का टेस्ट अपने आप अच्छा होगा, जबकि आप रोज़ उसी तरीके से बना रहे हैं। तो ध्यान करने का यही अर्थ है कि आप हर समय ध्यान कैसे, कि आप जब जो काम कर रहे हैं अपना 100% उसमें दे दीजिए। और अगर आपको लगे कि आप 100% नहीं दे रहे, तो थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करिए। खुली आंखों से जब आप अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप इमीडिएटली खुली आंखों से भी थॉटलेस स्टेट में पहुंच सकते हैं। जी मैम, कार्यक्रम की शुरुआत में ही दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, नाम बताइए अपना। एकता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं 2.5 साल से प्रॉपर ध्यान कर रही हूँ और ध्यान की वजह से ही मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है जी। और अभी मैं रेकी हीलर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, भगवान ने जैसे चुना है एज अ हीलर। बट क्या होता है, बीच में ना डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब मैंने क्रिया योग किया था अक्टूबर में, तो मुझे प्रॉपर पता नहीं टाइम नहीं मिल रहा है मेडिटेशन के लिए, बट मेरी सोल ना मेडिटेशन की तरफ ज्यादा भागती है। मुझे लगता है बस मेडिटेशन ज्यादा करो, तो उसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, या क्रिया योग में मेरा मन इतना नहीं लगता है। तो मैं ये जानना चाह रही थी मैम कि अगर मैं सिर्फ ध्यान करूँ और क्रिया योग ना करूँ, एटलीस्ट उतने ही जितने मेरी सोल नहीं मान रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए मैम इस सिचुएशन में? जी एकता जी, आपने अपने सवाल का जवाब हकीकत में खुद ही दे दिया है। आपकी आत्मा क्या मांग रही है? आपकी आत्मा जो है ध्यान को मांग रही है। ध्यान क्या है? ध्यान से जो हमें ऊर्जा मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी, वो क्या है? वो हमारा फ्यूल है। जैसे हमारे शरीर का फ्यूल भोजन है, ठीक उसी तरीके से वो उसका फ्यूल है। तो वो आपसे वही मांग रही है। क्रिया योग में क्या है, आप बहुत सारी क्रियाओं के साथ एक योग की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आनापानसति ध्यान क्या है, आपको इनिशियल स्टेज में ही उस स्थिति, योग की स्थिति में लेके जाता है। तो आप वही करिए। क्रिया योग पूरा टाइम कंज्यूमिंग आपको लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्रियाएं करते करते हम
ध्यान की स्थिति तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, अपने 3 लॉक्स लगाकर अपनी सांसों को ध्यान देना है। और जब आप इस तरीके से अपनी सांसों को ध्यान दें तो आप इमीडिएटली आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा ऊर्जा का। तो आपकी आत्मा यही कह रही है बार बार कि आप सिर्फ ध्यान कर लीजिए, कोई क्रियाओं के साथ ना जुड़कर सिर्फ ध्यान भी करेंगे तो मेरे को संतुष्टि मिलेगी। जब आप जितना आनापानासति ध्यान को अपनाएंगे अपने जीवन में तो देखिए आपको जो डिस्ट्रेसलेसनेस हो रही है कि आपको एक बेचैनी रहती है कि ध्यान करना है ध्यान करना है, वो जो भूख है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव कर पाएंगे। जी, तो एकता जी, ध्यान आनापानासति ध्यान की जो विधि है बहुत ही सरल है। जैसे कि मैम ने बताया, ओनली 3 लॉक्स हमें लगाने होते हैं। अपनी आंखों को बंद करना होता है, हाथों में उंगलियों को फंसाना होता है, पैरों को क्रॉस करना होता है। बहुत ही सरल विधि है और साथ ही अपनी श्वासों पर ध्यान देना होता है। यदि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पर ध्यान की विधि भी आपको पता चलेगी और ध्यान के माध्यम से कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है ये भी आपको सुनने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, क्या मेडिटेशन ही पर्याप्त है शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए? क्या मुझे वॉकिंग, योगा, प्राणायाम और अन्य एक्सरसाइज बंद कर देना चाहिए? मैम, इस पर चर्चा करेंगे लेकिन दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना। मैं पूजा मेहता बोल रही हूँ, गांधीनगर गुजरात से। जी पूजा जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है कि मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तब मुझे बॉडी के सेंटर में हार्ट की और सारे नर्व खींच रही है ऐसा महसूस हो रहा है। तो क्या ये नॉर्मल है, ऐसा होता है या कुछ और? नहीं मैम, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये आपका अनुभव है ध्यान के साथ, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग अनुभव होता है। अभी आपकी जो ऊर्जा जो आप ग्रहण कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से, वो आपके शरीर में जो सबसे प्रायोरिटी बेस्ड रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर कार्यरत हो जाती है और यही कार्यरत आपको अलग अलग तरीके के अनुभव देती है। जैसे कि आपको नसों में खिंचाव नज़र आ रहा है, कभी आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट में किसी तरीके की हलचल नज़र आती है, या हमें बहुत ज़्यादा किसी को आप देखेंगे तो बहुत वाइब्रेट करते हैं कि कोई भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है लेकिन वो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान सबसे ज़्यादा लग रहा है, ध्यान सभी का लग रहा होता है लेकिन सबका अनुभव अलग होता है। ऊर्जा उसी प्रकार से आपके शरीर में कार्य करती है, आपके ऊर्जा शरीर में भी और आपके इस भौतिक शरीर में भी, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो जो हो रहा है वो बिल्कुल सामान्य है, बस इसको आराम से अपने ध्यान को करते रहिए। आपका ये अनुभव जब पूरा होना होगा तो उसके बाद आपको कुछ और अनुभव होना शुरू हो जाएगा या एक शांति का स्थिति आ जाएगी। जी, तो पूजा जी, जैसे कि मैम ने बताया कि ध्यान में जो भी होता है कुछ भी बुरा नहीं होता, ध्यान में कुछ गलत नहीं होता है। तो अपने हर अनुभव को साक्षी भाव से देखिए, अपने हर अनुभव को आप एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, मैं प्रश्न दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इनका प्रश्न है, क्या मेडिटेशन ही पर्याप्त है शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए? क्या मुझे वॉकिंग, योगा, प्राणायाम और अन्य एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए? इसको मैं 2 स्टेप्स में बताना चाहूँगी आपको। देखिए, अपने आप में ये पर्याप्त है भी और ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। देखिए, हम जब इस जीवन में आते हैं, इस भौतिक लोक में, तो हमें ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमारे कुछ धर्म हैं। हम ये शब्द बहुत सुनते हैं लेकिन हकीकत में हमारे धर्म क्या है? हमारा सबसे पहला धर्म होता है हमारे शरीर के प्रति। क्यों? क्योंकि ये शरीर अगर हमें नहीं मिलता तो हमारे आत्मा का जो एवोल्यूशन हम जिसे कहते हैं वो पॉसिबल नहीं था। हर आत्मा यहाँ पे जन्म लेती ही इस शरीर में इसलिए है क्योंकि उसे इवॉल्व होना है और दूसरे डायमेंशंस तक प्रोग्रेस करनी है, वो यही एक माध्यम है। तो हम अगर इस व्हीकल का ध्यान ही नहीं रखेंगे, जैसे कि हम कार लें या कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर हम उसमें उसकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो क्या होगा? भले ही कितनी ही नहीं हो, फिर भी हमें सर्विसिंग के लिए मिलता है कि 6 महीने बाद कराना है, फिर आपको 2 या 3 सर्विसेज मिलती है। क्यों मिलती हैं? मतलब आप चलाते रहिए, फ्यूल तो डाल ही रहे, इसीलिए कि वो मेंटेन रहे। तो इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए वॉक करना है या योगा करनी है वो करिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम अपने जीवन में ध्यान को जोड़ते हैं तो जो लाभ आपको एक फिजिकल एक्सरसाइज से मिलना है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपके शरीर पे ही नहीं, वो आपके मानसिक हेल्थ पर भी, यानी कि मेंटल हेल्थ पर भी बहुत प्रभाव डालता है। तो फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, उसके लिए मेंटल हेल्थ होनी अच्छी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए स्पिरिचुअल हेल्थ
अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे होगी? जब हम ध्यान करेंगे और ध्यान से जुड़े हुए ज्ञान को प्राप्त करेंगे कि किस तरीके से हमें बोलना चाहिए, किस तरीके से हमारी थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। हम बोलते हैं कि अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अच्छी क्या है हमें इसका ज्ञान ही नहीं हो पाता। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमें एहसास होने लगता है कि ये सही तरीका नहीं है, हमें कुछ अच्छा तरीका। हम बुक्स पढ़ते हैं जिन्होंने ध्यान किया है, अपने ऊपर प्रयोग किए, तो हम जब उनके बुक्स पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ की अपने अपने स्थिति पे एक रिक्वायरमेंट है और आपको वो सब कुछ करना है, लेकिन ध्यान को छोड़ना नहीं है। ध्यान को पकड़कर हम साथ में, जैसे कि सपोज़ करिए कि आप 1 घंटे वॉक करते हैं या व्यायाम आपने लगा रखा है, तो साथ में ध्यान के लिए समय निकालिए। या तो थोड़ा और पहले उठिए। आपको लगेगा कि अरे हमारा तो टाइम प्रोसेस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका कुछ भी, आपको एक्सर्शन नहीं होगा। धीरे धीरे जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो आप हर काम को बहुत ईजीली कर पाएंगे और मेंटेन कर पाएंगे। तो अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट इक्वल लेवल पर है, तो आप दोनों ही चीज़ें करिए। जी मैम, अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार। मैं शैलजा यादव। सरिता यादव। शैलजा शैलजा यादव। शैलजा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आजमगढ़ से। जी आजमगढ़, बताइए, उत्तर प्रदेश। हाँ बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरी लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। मतलब आफ्टर कुछ भी हुआ तो लगता है कि ये बड़ी सेम चीजें बार बार होती रहती हैं, बार बार। जैसे क्या, कुछ आप बताएंगे? जैसे हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, जी। तो वही सेम टाइमिंग में सेम चीजें एवरी ईयर होती है। रिलेशनशिप इश्यूज भी इसी तरह रहते हैं कि एक सिंगल पर्सन से मल्टीपल टाइम्स ब्रेकअप, मल्टीपल टाइम्स पैचअप, फिर उसके बाद लगता है कि ये क्या ही है। और उसी तरह सेम करियर में भी सेम पाथ रिपोर्ट होता रहता है। तो ये क्या है, इसको कैसे जाने? जी शैलजा जी, ध्यान से जुड़े हैं आप? ध्यान करते हैं? अभी थोड़े दिन पहले से ही जुड़े हैं। जी जी। कितने समय ध्यान करते हैं आप? जी 10-15 मिनट सुबह में मेडिटेशन, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं कर पाते हैं जी। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो 10-15 मिनट कह रहे हैं, आपकी एज आई थिंक इससे ज़्यादा ही है। आप इतने अभी 10-15 साल के बच्चे तो नहीं हैं, आप यंग लग रहे हैं। तो जितनी आपकी एज है, मिनिमम स्टार्टिंग हमें ध्यान की उतने मिनट्स ज़रूर करना चाहिए। ये तो आपका बेसिक नीड है अपनी डे टू डे लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आपको किसी इस तरीके के इश्यूज से बाहर आना है, चाहे वो हेल्थ है या रिलेशनशिप है, उसको और अच्छे से समझना है, तो आपको अपने ध्यान की अवधि बढ़ानी पड़ेगी। आप ध्यान की अवधि बढ़ाएंगे और जब ये ध्यान की अवधि बढ़ेगी, उसके साथ आपको समझ में आएगा कि आपको करेक्शन कहीं बाहर नहीं करनी, करेक्शन इधर करनी होती है, अपने अंदर। जब आप अपने अंदर करेक्शन करेंगे तो आपके सामने भी उसका रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। यहाँ पे एक यूनिवर्सल लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे आप होंगे वैसे ही चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होगी। तो चाहे वो आपकी सोच में हो, आपके व्यवहार में हो, अगर आप जैसे जैसे अपने आप को बदलते जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने आपकी चीज़ें आती जाएंगी। तो जो पैटर्न्स आपके बन रहे हैं, जैसे आप ध्यान को बढ़ाएंगे तो आपके पैटर्न्स ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें आपको रखनी है अपने पास और क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ से लेट गो कर देनी है। जी, तो शैलजा जी, आशा करते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आपको प्राप्त हो गया होगा। साथ ही आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि जैसा मैम ने बोला अभी कि जितनी आपकी एज है, मिनिमम आपको उतना ध्यान करना ही करना है। तो अपने ध्यान का समय आप बढ़ाइए, आप देखिएंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो धीरे धीरे खुद ब खुद गायब होने लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हम अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मन बहुत भटक जाता है और वापस लाना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? बीच बीच में नींद भी आ जाती है। देखिए, शुरू में ऐसा होगा,
शुरू में क्या, बहुत बाद में भी होता है। क्यों? हमने यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास नहीं लिया। यहाँ हम कहते हैं इसी जीवन में रहिए, क्योंकि परिवर्तन इसी जीवन में रहकर अध्यात्म में आता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है कि जो आपकी स्थिति आती है वो नेचुरल है, लेकिन आप वापस आ रहे हैं। आप कोशिश निरंतर करते रहिए कि जैसे जैसे आप ध्यान में जाते हैं और विचार आते हैं, क्योंकि हमें इतने साल हो गए, अगर हम बचपन में कर रहे होते तो हमें उस तरीके की चीज़ों को गैदर करने की, अपने पास रखने की नेचर नहीं बनती। लेकिन हमें पता ही नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें अननोइंगली नोइंगली अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते रहते हैं। अब इससे बाहर निकलने का माध्यम क्या है? आनापानासति ध्यान। जब हम इस ध्यान को करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे विचारों में हलचल होती है कि जो चीज़ें दबी हुई हैं वो ऊपर सतह पे आने लगती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा भटक रहे हैं, लेकिन वो आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर इतना कुछ है, वो बाहर आएगा और धीरे धीरे करके वो आना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप अंदर से खाली होने लगेंगे। तो ये शुरुआती स्थिति है जब आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं। ये बाद में भी ऐसा होता है कि आपको 2-3 साल हो गए फिर भी आपकी ये स्थिति दोबारा कभी आने लगे, तो आप ये देखिए आपके जीवन में ज़रूर किसी न किसी बात को लेके हलचल होगी, तभी थॉट्स आएंगे। तो आप किन चीज़ों को देखकर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपको ध्यान में ऐसा हो, अपनी सांसों पे आप आइए, वापस आइए। ये प्रक्रिया आप जितना ज़्यादा निरंतर करते रहेंगे, धीरे धीरे देखेंगे आप निर्विचार की स्थिति में बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। जी, तो मैं अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। हमारे 4 YouTube चैनल हैं, PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी हेल्थ और PMC हिंदी क्लिप्स। इन चारों YouTube चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो से आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। हमारे YouTube चैनल पर आपको गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ मिलेंगी, म्यूज़िक मेडिटेशन की वीडियोज़ मिलेंगी। बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, आप वो सुन पाएंगे कि कैसे लाखों लोगों के जीवन में ध्यान के माध्यम से परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे शोज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम यही प्रयास करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति हो सके, आप ध्यान के गहराई को समझ सके। तो आज ही हमारे YouTube चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज़रूर फॉलो करें। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, ध्यान करते समय ज़ोर ज़ोर से रोती हूँ और अंदर से मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है, जैसे कोई मशीन चल रही है, ऐसी आवाज़ आती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये भी एक ध्यान का ही अनुभव है। जो रोना है ये क्या है कि बहुत सारे इमोशंस जो हैं हम अपने अंदर दबा लेते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता कि हमने वो इमोशंस अपने अंदर दबा रखे हैं। कई बार हमें हमारे बचपन में जब हम बहुत छोटे हैं, किसी ने हमें डांट दिया या ज़ोर से बोला भी, लेकिन हम इतने छोटे हम सहम गए, लेकिन हमने एक्सप्रेस नहीं किया कि मुझे बुरा लगा या मुझे डर लग गया या हम उससे डरने लगे। तो वो भावना हमने अपने अंदर दबाकर समय के साथ हम भूल गए, लेकिन वो भावना और वो फीलिंग रह जाती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे वो भावना आपकी बाहर आने लगेगी। तो वो आपके आंसू के तरीके से, कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम स्ट्रेस में हैं रिलेशनशिप्स को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन हमें लग रहा है कि ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल स्थिति नहीं होती। तो हमारी वो फीलिंग्स सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही है, लेयरिंग बन रही है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो वो लेयर्स खुलने लगती हैं, और वो जब लेयर्स खुलने लगती हैं तो कभी कभी हमारे आंसू के रूप में हमें वो बाहर मिलती है। और ये ओके है, हमें इसे रोकना नहीं है। अच्छा है आपके अंदर वो इमोशंस, भले ही आप जान पा रहे हैं या नहीं, लेकिन आप खाली हो रहे हैं। जो भरा हुआ है वो खाली हो रहा है, और आप जितना खाली होंगे उतना हल्का महसूस कर पाएंगे, और जितना हल्का महसूस करेंगे उतना आपको जीवन में खुशी मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा। हर समय ऐसा लगेगा कि आप इतने खुश पहले नहीं थे, जीवन वैसा ही है लेकिन अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो भरा हुआ था वो सब खत्म हो गया आंसुओं के निकल कर। तो वो उसमें कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उसी समय का इमोशन है जो आपको क्लियर कर रहा है। जी, तो यानी कि रोना जो है वो एक वीक होने की निशानी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। जी मैम, जैसे अलग अलग अनुभव हम सुन रहे हैं कि किसी की बॉडी वाइब्रेट है, किसी की नींद आ जाती है, तो मैम क्यों ऐसे अलग अलग अनुभव क्यों है? सब ध्यान तो एक ही सेम प्रक्रिया से कर रहे हैं। बिल्कुल सेम प्रक्रिया, लेकिन आप और मैं, देखिए वननेस एक अलग चीज़ है, लेकिन आप एक अलग शरीर में है, मैं एक अलग शरीर में हूँ।
आपकी आत्मा कुछ अलग अनुभव लेकर इस जीवन में आई, मेरी आत्मा अलग अनुभव लेकर इस जीवन में आई। तो उस अनुभव के आधार पर मेरा जीवन चल रहा है। तो उस आधार पर ही जो मैंने किया है और जो मैं कर रही हूँ और जो मैं करने जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरे को ध्यान में अनुभव होंगे। हो सकता है मैंने पिछले जन्मों में बहुत ध्यान किया हो सकता है आप बहुत बड़ी योगिनी रही हो। आपका काम है कि आप और लोगों को यहाँ तक लेकर आएँ जिससे लोग जान पाएँ, लेकिन आपको नहीं याद, हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें हेल्प कर रहा है। तो हम जब ध्यान करते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही एक्सपीरियंस होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि ध्यान में 2 जने क्या बहुत सारे जने बैठे, लेकिन एक को तो फर्स्ट टाइम वो ध्यान कर रहा है और उसे बहुत सारे विजन्स आ गए, बहुत सारे अनुभव हो गए, लेकिन उसके बदले क्या हो रहा है कि कोई दूसरा है, उसे कोई अनुभव ही नहीं हुआ, वो विचारों में घूम रहा है। एक जना है, उसको पेन बहुत हो रहा है। तो यहाँ गलत नहीं किया आपने ध्यान। ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान सही हुआ और बाकी सबका ध्यान गलत हुआ। उनकी आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको एक्सपीरियंस होगा और उनके पास में उन्होंने कैसा उनकी स्थिति रही आध्यात्मिक जर्नी में, उसके हिसाब से उनका होगा। तो इसमें सही गलत कुछ नहीं है। सही ये है कि आप ध्यान कर रहे हैं और आपने आध्यात्मिक जर्नी को अपना लिया है अपने जीवन में। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो नमस्ते जी। जी, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। आर जी के मूर्ति, जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जी। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैं भी मेडिटेशन कर रहा हूँ जी, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिल रहे। एक्चुअली मेरे को थोड़ा थिंकिंग कम होने के लिए मेडिटेशन करते वक्त जल्दी ध्यान मिलने के लिए प्रोसीजर बताइएगा। सर, आपका प्रश्न ठीक से समझ नहीं आया। आप मेडिटेशन कर रहे हैं थिंकिंग खत्म करने के लिए, उसके बाद आपने क्या बोला? नहीं, मीन्स जल्दी खत्म हो गया नहीं, थोड़ा जल्दी होएगा तो हमको मेडिटेशन में अच्छा रहेगा, ये मतलब है। इसीलिए तो जल्दी कंसंट्रेशन मिलने के लिए, जल्दी कंसंट्रेशन मिलने के लिए। ओके। जी। कितना टाइम हो गया सर आपको? जितना टाइम नहीं पाऊँ तो साल से कर रहा हूँ। ये तो मैं कल आपका ये टीवी में आई अलग चैनल है करके पहले मालूम नहीं था, इसलिए कल मैं आपको टीवी देखने के बाद ये मैसेज आपको रखा हूँ। मैं तो कई साल से कर रहा हूँ, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं मिल रहे ध्यान में बैठने में। सर आप आनापानसती ध्यान के ऊपर ध्यान तो कर रहा हूँ, फिर भी थॉट्स कम नहीं हो रहे। जी सर, आप आनापानसती ध्यान ही कर रहे हैं? हाँ, आनापानसती कर रहा हूँ जी। ठीक है। देखिए सर, आपको इसमें सबसे ज़रूरी एक चीज़ को समझना है कि जो आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप थॉट से नहीं निकल रहे, यानी कि आप जब ध्यान करते हैं तब भी आप विचारों में ही चल रहे हैं। देखिए, आप जब ध्यान करते हैं और आपको लगता है कि आप विचारों के साथ जा रहे हैं, तो आप अपने आप को वापस अपनी सांसों पे लेकर आइए। और तब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करता रह रहा हूँ, फिर भी मैं उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम छोटी छोटी ब्रेथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कि आप 3 से 5 या 10 बार डीप ब्रेथ लीजिए, बहुत गहरी, पूरा जैसे सांस अपनी ब्रीथ को, ऑक्सीजन को अंदर भर लिया और धीरे धीरे अपने मुंह से उस सांस को बाहर निकाला, फिर भरा, फिर कॉन्टिन्यूस आप इसको करते रहिए। आपके पूरे ऑर्गन्स, या आपको हम या इस तरीके से भी कह सकते हैं, आपका पूरा शरीर जो है आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो एक ऊर्जा भी भरेगी और एक थकान भी होगी। और जब आप आंखें बंद करके अपने आप को सांसों पे लेकर आएंगे, एक निर्मल नॉर्मल आपकी जो ब्रेथ है, शीतल आपकी जो ब्रेथ चल रही है, तो आप देखेंगे आप बहुत आसानी से ध्यान में जा पाएंगे और जो निर्विचार की स्थिति जो आप चाहते हैं अचीव करना, वो आप अचीव कर पाएंगे। अगर आप आनापानसती ध्यान कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी, आपने अगर पिरामिड को अपनी लाइफ में अचीव नहीं किया है या उसे यूज़ नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको लेकर आइए। तो आप देखेंगे कि आपको जो थॉटलेस स्थिति है और भी जल्दी और बहुत आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। तो आप पत्री सर के म्यूज़िक के साथ करके देखिए। अगर आप म्यूज़िक के साथ नहीं करते, देखिए बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान यही है, लेकिन आप छोटे छोटे टूल्स अगर इसमें अटैच करेंगे तो आप बहुत आसानी से उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे जो आप इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं। जैसे पिरामिड को, म्यूज़िक को, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को आप लेकर आइए, प्लांट्स के साथ आप ध्यान करिए,
आप पार्क में जाइए, वहाँ पर एनिमल्स के साथ उनकी चिरपिंग की म्यूज़िक के साथ करिए, लेकिन वो नेचुरल, जो अर्ली मॉर्निंग में जब बर्ड्स की चिरपिंग होती है, एनिमल्स की आवाज़, हमें बर्ड्स की आवाज़ हमें सुनाई देती है, हम वहाँ पे बैठ के सिर्फ उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से उसे एंजॉय करते हुए आप थॉटलेस स्थिति को अचीव कर पाएंगे। जी, तो सर मैम ने यहाँ पे आपको बहुत सारी टूल्स दिए हैं ध्यान करने के लिए, कैसे आप अलग अलग टूल्स के माध्यम से ध्यान कर सकते हैं। जैसे मैम ने बोला आप म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िक मेडिटेशन की वीडियोस आपको प्राप्त हो जाएंगी। और साथ ही मैम ने बोला कि आप पिरामिड्स का उपयोग कीजिए, तो यदि आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर में जाके ध्यान करना चाहते हैं, और यदि आपको नहीं पता है कि पिरामिड सेंटर कहाँ है आपके नज़दीकी क्षेत्र में, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.pmchindi.com। वहाँ पे पिरामिड मेडिटेशन सेंटर का एक सेक्शन है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके नज़दीकी क्षेत्र में कोई पिरामिड सेंटर अवेलेबल है या नहीं। और साथ ही आप घर बैठे भी पिरामिड्स का उपयोग कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट ऊर्जाफाइट.com से घर बैठे पिरामिड्स मंगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको पिरामिड कैप मिलेगी और भी अलग अलग तरह के पिरामिड मिलेंगे। आप ऊर्जाफाइट.com पे जाएं और देखिए कि आपको किस पिरामिड की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम क्षितिजा बुलबुल है मैडम। क्षितिजा जी, मैं कहाँ से? हाँ, मैं मुंबई से हूँ मैडम। मैंने आपका यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब किया है। मैंने यूट्यूब के चैनल्स मैं देखती रहती हूँ आपकी वीडियोस, और आपके वीडियो के माध्यम से मैं मेडिटेशन मैंने चालू किया है यूजिंग पिरामिड्स। बट लाइफ में उसके पहले मेरे साथ बहुत कुछ इंसिडेंट हो गए थे। मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ में अफेयर था, और ये बाहर भी जाते थे वो अफेयर के साथ साथ। तो उन्होंने ये सब बातें तो कबूल की नहीं है, बट मुझे उस घटना से एक्चुअली उन्होंने छोड़ा नहीं मुझे, पर मैं वो छोड़ना भी नहीं चाहते। तो मेरे क्वेश्चन से इस तरह से मैं इसमें अटक गई हूँ कि अभी मेडिटेशन के थ्रू मैंने अपना मानसिक जो लेवल है, मैंने बहुत कुछ मैंने इम्प्रूव किया है खुद से। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और इससे मैं बाहर कैसे आ सकती हूँ। और मेडिटेशन से मैंने बहुत कुछ किया है, पर फिर भी मेरा ऐसा लगता है कि मुझे यानी जो प्रूफ मुझे चाहिए कि वो क्या, यानी ये प्रूफ मुझे कैसे मिलेगा कि वो झूठ तो बोल रहे हैं मुझे मालूम है 100%, तो मुझे प्रूफ चाहिए। तो मेडिटेशन क्या है गेट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये सब करने की जरूरत है, तो भी है तो डू द मेडिटेशन। तो मेरे क्वेश्चन ऐसे है कि क्या करूँ मैं लाइफ में, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा खुद का बिजनेस मुझे बंद कर दिया, मन नहीं लगता जैसे। जी मैम, आप बुक्स पढ़ते हैं? हाँ बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं आप? हाँ, पढ़ते अभी मैडम ने जो बोला था ना, साइन हो सीक्रेट ऑफ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, लॉरा लाइन का लेक्चर था, तो मैं पढ़ रही हूँ रिसेंट, अभी शुरुआत किया मैंने पढ़ने के लिए। और पत्नी सर का मैंने मेडिटेशन किया तो उससे मुझे बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ऐसे तो कुछ ये नहीं है वैसे हस्बैंड तो ये कुछ होता तो नहीं मुझे, तो मेरे दिमाग में वो चीजें आती थी। मेडिटेशन करने के बाद भी वो मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ सब चीजें। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा एम क्या है, गेम मैं करूँ तो क्या करूँ। जी जी, देखिए मैम, आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में आपने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन आप उस चीज़ के पकड़ कर ध्यान कर रहे हैं। आप सिर्फ ध्यान को ये सोच के मत करिए कि मुझे इन प्रश्नों का उत्तर, या मेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, जो घटी हैं, उसका उत्तर पाने के लिए ही मुझे ध्यान करना है। आप बस ध्यान करिए ये सोच कर कि मेरे जीवन जैसा भी बीता और जैसा बीत रहा है उससे खूबसूरत करने के लिए मुझे ध्यान करना है। जब आप, और मुझे इस ब्रह्मांड की सेवा करनी है, ये मेरा मकसद है। तो आप जो ध्यान कर रहे हैं, आप लोगों को जाके मिलिए, उन्हें ध्यान के बारे में बताइए और सिखाइए। जब आप उनसे बात करेंगे, उन्हें जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जीवन में घटनाएं अलग अलग रूप में होती हैं, दर्द भी अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन उससे हम उभर कर बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आप जब दूसरों को ध्यान सिखाएंगे और उनके अनुभव सुनेंगे, उनके जीवन में संतुष्टि, तो आपके जीवन में एक ठहराव आएगा और संतुष्टि आएगी। और रही बात जिस सवाल को आप ढूंढना चाह रहे हैं, अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जानने की इच्छा है, तो हर पूर्णमासी पर
आप ध्यान में बैठिए। 2 दिन पहले पूर्णमासी वाले दिन और 2 दिन बाद, यानी 5 दिन लगातार रात को जितना आप ज़्यादा ध्यान करेंगे, और उस दिन आप मिताहार का सेवन करिए, यानी कि भोजन में भी आप कम खाइए, थोड़ा सा ज़्यादा जो ऑयली फूड बिल्कुल नहीं, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लीजिए, या बिल्कुल हेल्दी तरीके से लाइट फूड में रहिए जिससे आप ज़्यादा ध्यान कर पाएँ, आपकी बॉडी टायर्ड ना फील करे। और मिताहार में आता है मौन। जितना कम आप बोलें, मुख से भी और विचारों से भी और मन से भी, जितना कम अपने आप को कोशिश करिए। धीरे धीरे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा, और आप इस स्थिति से बाहर निकलने में बहुत आसानी से, आपको ऐसा लगेगा कि इस स्थिति में मैं बहुत आसानी से बाहर निकल सकती थी और अभी तक मैं उलझी हुई थी। जब आप फुल मून पर इस तरीके से ध्यान करेंगे तो देखिए आप धीरे धीरे इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगी बहुत आसानी से, और आपके सवालों के जवाब भी आपको कोई आके नहीं बताएगा, आपके मन में उसका जवाब अपने आप आ जाएगा। आपको खुद महसूस होगा कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, आई गॉट माई आंसर, और मुझे अब आगे लाइफ में ऐसे बढ़ना है, तो मैं अब उस चीज़ के पीछे नहीं भागूंगी, मेरे जीवन के पीछे मेरे को जाना है, उसको आगे बहुत खूबसूरती से चलाना है, जिससे मैं और लोगों की लाइफ को और खूबसूरती से बना सकूं। जी, तो क्षितिजा जी, जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि आप स्वयं तो ध्यान कर ही रही हैं, साथ ही आपको ध्यान सिखाना भी है। जो लोग आप अभी, जैसे आप इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आप आगे जो लोग इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं उन्हें भी ध्यान सिखा सकते हैं, उनके जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। और जैसे मैम ने बोला कि आप पूर्णिमा ध्यान आपको करना है, तो हम भी पीएमसी हिंदी चैनल पर पूर्णिमा ध्यान करवाते हैं। लाइव ध्यान होता है रात्रि 9 से 12 बजे, तो आप हमारे पीएमसी हिंदी चैनल के साथ जुड़ के भी ध्यान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, जैसे कि अभी आपने बताया उन्हें कि पूर्णिमा ध्यान करना चाहिए, तो मैम पूर्णिमा और अमावस्या ये दोनों बहुत विशेष होते हैं, तो मैम इन दोनों दिन ध्यान करने से क्या होता है, क्यों करना चाहिए? देखिए, इन 2 दिनों में खासतौर से पूर्णिमासी के दिन जो है धरती पर 3 गुना ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका प्रमाण है कि जो पानी है उसमें हम देखते हैं कि टाइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फुल मून पर सबसे ज़्यादा, पूर्णमासी पे देखेंगे टाइड्स बहुत अलर्ट्स होते हैं कि आप उसके पास नहीं जाइएगा। जितना मून की फॉर्मेशन फुल होती जाती है, उसका रीज़न क्या है? हमारी बॉडी भी 70% वाटर से है, और वाटर सबसे सेंसिटिव है, जो हमेशा अलाइव रहता है, और वो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग और थॉट्स को कैच करता है। हमारी बॉडी भी करती है, लाइव वाटर भी करता है। मून वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, मून उसको और पावर देता है और इम्प्रूव और हील करने में, चाहे वो थॉट लेवल पे हो, यानी कि मेंटल हेल्थ हो आपकी, या फिजिकल हेल्थ हो, वो सब, और इवन सोशल हेल्थ भी आपकी हो, तो वो भी, उसके सारे आंसर्स आपको उन दिनों में मिलते हैं। तो 5 दिन लगातार ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। आप शुरुआत में 3 दिन कर सकते हैं कि पूर्णमासी वाले दिन से 1 दिन पहले और 1 दिन बाद, फिर अगली पूर्णमासी में आप कोशिश करते हैं 1-1 दिन और बढ़ा लें, उसके नेक्स्ट में 1-1 दिन, जब तक आपको ऐसा लगे कि मेरे को मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, मुझे पर्पस ऑफ लाइफ अपनी नहीं समझ में आ रही है, मैं इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ या पा रहा हूँ, तो आप इसको कंटिन्यू करिए। हर मंथ एक मंथली प्लान की तरीके से, कि ये मेरी मंथली प्लानिंग है, जैसे हम नियम लेते हैं कि हर महीने मुझे यहाँ ये काम करना ही करना है, ठीक उसी तरीके से आप पूर्णमासी पे, हर महीने की पूर्णमासी पे आपको इतना ध्यान करना है जब तक आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव ना हो जाए। और ठीक इसी तरीके से हमारा अमावस होता है। देखिए, अमावस को आप देखिए, उस दिन नो मून डे होता है और फुल मून पे कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपको अपने जीवन में कोई नई शुरुआत करनी है तो आप मावस पे कोई अच्छी शुरुआत, लोग कहते हैं कि मावस वाले दिन पूर्णमासी पे शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नेचर का प्रोसेस देखें तो उस दिन से ज़ीरो स्टेट है, ज़ीरो से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो अगर आप ज़ीरो स्टेट पे कोई डिसाइड करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो आप उस चीज़ को करना शुरू करेंगे कंसिस्टेंटली, तो आप देखेंगे फुल मून तक आपकी वो चीज़ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंटल है कि आप कोई भी थॉट रखिए अमावस पे कि मुझे ये काम करना है, और अगली जब मैं पूर्णमासी आया अमावस के बाद, मेरे को ये काम अपना कंप्लीट करना है, चाहे वो एक छोटी सी बुक ही रीडिंग क्यों ना। आप बहुत स्लो रीडर हैं, आपको पता है कि ये इतनी सी बुक भी मेरे को 2 महीने ले देंगी,
आप उससे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दीजिए कि मुझे ये फुल मून तक कंप्लीट नहीं है, 15 दिन बाद आ जाता है मावस के, तो आप देखिएगा आपको खुद नहीं समझ में आएगा अरे ये कैसे पूरी हो गई। आप डेली पढ़ रहे हैं उसको, चाहे आप 10-10 मिनट ही दे रहे हैं, लेकिन आपकी वो बुक फुल मून तक आपकी पूरी 100% कंप्लीट है। तो ये कंप्लीशन का एक टाइम पीरियड है जो 0 से स्टार्ट हो गया 100 पे ख़त्म हो जाएगा। जी जी, तो दर्शकों, मैम ने अभी यहाँ पे अमावस्या और पूर्णिमा इन दोनों दिनों के महत्व के बारे में बताया कि क्यों हमें पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ध्यान करना चाहिए। तो कल अमावस्या है, यानी कल 5 जुलाई है, और अमावस्या पर भी पीएमसी हिंदी पर आप लाइव जुड़ सकते हैं। लाइव जुड़ के अमावस्या संगीत ध्यान कर सकते हैं, और इस अमावस्या संगीत ध्यान में हमारे साथ होंगे कार्तिक वशिष्ठ जी और अभिषेक अवधानी जी। 10 से 11 बजे रात्रि में ये लाइव किया जाएगा, तो आप ज़रूर जुड़िएगा सैटेलाइट चैनल के माध्यम से। और यदि आप सैटेलाइट चैनल के माध्यम से नहीं जुड़ पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप इस लाइव में जुड़ सकते हैं और ध्यान का आनंद ले सकते हैं। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मुझे मेडिटेशन में स्कूल चिल्ड्रन का ग्रुप दिखता है एंड स्कूटी ड्राइव करना दिखता है, ऐसा क्यों होता है? उस आगे भी पूछा उन्होंने कि क्या ये पास्ट लाइफ तो नहीं है, और कैसे पता चले कि हम पास्ट लाइफ देख रहे हैं? ये उनके साथ रिपीटेडली हो रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ उनको समझाना चाह रहे हैं। तो स्कूल चिल्ड्रन का दिखना और स्कूटी दिखना, देखिए इसको आप, ये एक मैसेज है जो उन्हें समझना है। स्कूल चिल्ड्रन यानी कि ग्रुप, आपको एक ग्रुप दिख रहा है जहाँ पे आपको उन्हें कुछ देना है। चिल्ड्रन क्या होते हैं? आपके बहुत सारे बच्चे, यानी कि आध्यात्मिक बच्चे, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन आपका वेट कर रहे हैं ग्रुप में कि आप जाएं और उन्हें ध्यान सिखाएं। जिन्हें भी आप ध्यान सिखाते हैं वो आपके आध्यात्मिक बच्चे होते हैं, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि आप उनको जीवन, एक नया जीवन दे रहे हैं। ध्यान से उनके जीवन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। तो वो उनके प्रति आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हो सकता है वो आपके पास्ट लाइफ से हो, लेकिन आपके लिए आगे के लिए मैसेज है कि आप जाइए और लोगों को ध्यान सिखाइए। आपको धीरे धीरे ये आना बंद हो जाएगा। और रही बात स्कूटी, यानी कि आपको टू व्हीलर हमेशा एक सिंगल पर्सन चलाता है और उसके पीछे सिर्फ एक ही पर्सन बैठ सकता है। अब आप 3, 4, 5 बिठा लीजिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन लीगली आप एक ही जने को बिठा सकते हैं और साथ में एक बच्चा ले सकते हैं। तो एक ही ड्राइवर है उसका जो उसको लीड कर रहा होता है और वो सिंगल वे में जा रहा होता है। यानी कि इंडिविजुअली आपको ग्रोथ करनी है। आप इंडिविजुअल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान करें, स्वाध्याय करें और लोगों को ध्यान के बारे में बताएं। अकेले अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं और अपने आप को बार बार ऑब्ज़र्व करें। दूसरों को ऑब्ज़र्व नहीं करना, खुद को ऑब्ज़र्व करना है। तो इससे आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो आप देखिएगा आपको ये एक्सपीरियंस जो आपको ड्रीम में आ रहा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जी मैम, अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुष्मिता, सुष्मिता जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गाजियाबाद से कर रही हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जब भी ध्यान करती हूँ, जी वैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ, लेकिन जब भी ध्यान में करती हूँ तो इचिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी किधर मैं बैठ नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी। 5 मिनट के लिए भी अगर बैठना चाहूँ मैं 5 मिनट भी बैठ नहीं पाती हूँ। अगर मैं फिर ध्यान छोड़ देती हूँ तो नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। जी अब मैं जो करना चाहती हूँ। जी सुष्मिता जी, देखिए मैम, आपको ना पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हमें धैर्य रखना पड़ता है और कंसिस्टेंटली नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि आप उस चीज़ को करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं कर रहे, चाहे वो दर्द है या आपको रेस्टलेसनेस होती है और आप छोड़ के उठ जाते हैं 5 से 10 मिनट में। आपको जिद करनी होगी, एक संकल्प लेना होगा खुद से कि आज मैं 15 मिनट बैठूंगी ही बैठूंगी, कुछ भी हो जाए, मेरे को कितनी ही बेचैनी हो रही है, कितना ही दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ये 15 मिनट बैठूंगी। तो आप 15 मिनट का अलार्म लगाएं या म्यूज़िक लगाएं, सिर्फ उतने ही देर का, और आप बैठिए। जब आप अपने आप से एक संकल्प लेंगे तो आप देखिए आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, आपके अंदर अपने आप से लड़ने, क्योंकि हमारे कई बार ऐसा होता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी बॉडी एक रिपल्सिव फॉर्म में रिएक्ट करती है,
वो आपको करने के लिए एग्री रेडी नहीं होती उस एनर्जी को लेने के लिए, तो वो आपको परेशान, एक तरीके से आप ये कह दीजिए एक बच्चा है, आप उसको कोई नई चीज़ सिखाते हैं, कभी तो वो बहुत खुशी खुशी करता है और कभी वो नहीं करता तो वो ज़्यादा शैतानी करता है, जिससे आप उसको वो सिखाना छोड़ दें। आप परेशान हो क्या तो सिखाना छोड़ देंगे, या आप उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहेंगे और एक दिन आप देखेंगे वो बच्चा वो काम बहुत आसानी से कर रहा होगा और बहुत डिसिप्लिन्ड होगा। तो ठीक वही बच्चा आपके अंदर भी है, तो आपको उसी बच्चे को उसी तरीके से ट्रीट करना होगा, संकल्प लेना होगा, उसे डिसिप्लिन में लेकर आना होगा, धैर्य रखना होगा। यहाँ आपके गुस्से और मारने से नहीं होगा, यहाँ आपको धैर्य रखना होगा खुद से, कि प्यार से बार बार कोशिश करते रहिए अपने आप को कि मेरे को 15 मिनट बैठना है, भले ही कितनी ही बेचैनी हो रही है, मैं आंखें नहीं खोलूँगी, 15 मिनट बाद ही खोलूँगी। आज मैं आधे घंटे बैठूंगी, आधे घंटे बाद ही आंखें खोलूंगी। जब आप अपने आप से संकल्प लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फोर्स जो अपने आप को करना पड़ रहा है वो करना अपने आप बंद हो जाएगा। जी, तो सुष्मिता जी, जैसा कि मैम ने बोला कि आपको संकल्प लेके ध्यान करना है। आप 40 डेज़ मेडिटेशन का चैलेंज लीजिए कि आपको इतने मिनट ध्यान करना ही करना है। जब आप एक संकल्प लेके ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ध्यान की जो अवधि है वो बढ़ती जाएगी, आपका ध्यान बेहतर होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, आत्मबंधन निगम। जी आत्मबंधन सर, नाम बताइए अपना। मैं गणपत जोशी नाम है मेरा, मुंबई से हूँ मैं। जी गणपत जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मैं मैडम जब ध्यान करने बैठता हूँ, ध्यान करने के बाद मेरे को नींद आती है, बहुत नींद आती है, ऐसा क्या होता है क्या? जी जी देखिए सर, हम नॉर्मली हमें आदत नहीं होती इतना रिलैक्स हमारी बॉडी को करने की। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी बॉडी हर एक सेल एकदम काम और रिलैक्स हो जाता है। तो हमारी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाती है कि उस वक्त उसे रेस्ट की फील आती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ध्यान के बाद आपको नींद आती है तो आप लेट जाइए, आप देखिए आप कितनी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको कैसा लगता है। वो आपकी नीड है उस वक्त की बॉडी। तो कुछ दिन आप करके देखिए, आप देखिए धीरे धीरे आप उस स्टेज से बाहर आ जाएंगे। आपको अपने आप को फोर्स नहीं होगा, आपको कई ये फीलिंग जो है ऑब्जर्व हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को जितनी रेस्ट की ज़रूरत है वो उस चीज़ को बहुत ईजीली कंज्यूम करे। क्योंकि आपने अभी ध्यान किया, उसके बाद आप अगर लेट जाते हैं तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। उससे ही आप जब उठेंगे तो आप अपने आप को एकदम रिफ़्रेश फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि आपने एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हैं एकदम किसी भी काम के लिए। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। यदि दर्शकों आप भी हमारे जो सीनियर पिरामिड मास्टर्स हैं उनके गाइडेंस में ध्यान करना चाहते हैं तो हम हर वीकेंड पे ऑनलाइन ध्यान कराते हैं। जूम के माध्यम से ये ध्यान होता है, जिसमें आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट masterbano.pmchindi.com पे जा सकते हैं। मॉर्निंग वीकेंड में है तो यानी कि सैटरडे संडे 5 या 6 AM से आप ध्यान में जुड़ सकते हैं। इसमें सीनियर पिरामिड मास्टर्स आपको गाइड करते हैं, ध्यान का महत्व आपको बताते हैं और ध्यान भी आपको करवाते हैं। तो आज ही रजिस्ट्रेशन कर दीजिए masterbano.pmchindi.com पर। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, मुझे ध्यान में नींद सा लगता रहता है और पैरों में कमज़ोरी सी लगती है और थोड़ा पेन भी रहता है। नींद क्यों आती है तो मैम आप बता ही रहे हैं, बट ये जो पैरों में कमज़ोरी लग रही है और पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? एक्चुअली वो पेन की वजह से उन्हें कमज़ोरी फील हो रही है। ये एनर्जी है कि उनकी में भी हो सकता है कि कभी उन्हें पैर में चोट लगी हो या कुछ इस तरीके का उनको प्रॉब्लम रही हो या हो, तो उनकी वहाँ पे आपकी एनर्जी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है जब हम ध्यान करते हैं। तो इस ध्यान से जो हीलिंग होती है वो आपकी एनर्जी बॉडी में होती है। हमारी जो ऊर्जा शरीर है उसमें 72,000 नाड़ियाँ जब ब्लॉक हो जाती हैं तब हमारे बॉडी के हर एक किसी पार्ट में हमें या किसी ऑर्गन में हमें डिजीज़ नज़र आती है, बीमारियां नज़र आती है। लेकिन हमारी ऊर्जा शरीर में ये बीमारी जो हमारे भौतिक शरीर जो हमें दिख रहा है उसमें आने से पहले हमारे ऊर्जा शरीर में 6 महीने पहले ही वो बीमारी आनी शुरू हो चुकी होती है, तो वो पहले ही जान जाती है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो वो उसको हील कर रही होती है। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो लेकिन वो इन फ्यूचर में आनी हो, तो आपको अभी वो हीलिंग का एहसास हो रहा है और वो हील होके वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कभी आएगी नहीं। तो ये आपकी एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को
बहुत साक्षी भाव से देखिए, धीरे धीरे देखिए, आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये अनुभव होना भी बंद हो जाएगा। जी मैम, जैसे इन्होंने नी पेन की बात करी तो बहुत सारे दर्शक ऐसे कॉल करके पूछते हैं या सवाल आता है उनका कि अगर उनके मेडिटेशन के टाइम पर उनको पेन हो रहा है कहीं पर, तो क्या वो अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं ध्यान के हाँ, टाइम? कोशिश करिए ना करें, लेकिन अगर आपको अनबियरेबल हो रहा है और आपको करने की ज़रूरत महसूस होती है तो आप कर सकते हैं। बस आंखें नहीं खोलनी, क्योंकि हमारी 80% एनर्जी जो है हमारी आइस के थ्रू बाहर जाती है, तो हमें आंखें नहीं खोलनी। आप हल्की सी बॉडी की मूवमेंट कर लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है कि पैरों को हिलाना है या हाथों को या हल्का सा अपने आप को सेट करना है, तो आप कर लीजिए, उसमें कुछ वो नहीं है। धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी तो आपको वो सेटिंग की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाती है। जी मैम, बहुत लोगों को हीट भी फील होती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं मैम, सिर्फ धैर्य रखना है। ये समझिए कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं हिमालय पे, हम कितना सुनते हैं कितने ऋषि मुनि हिमालय पे ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कैसे कर लेते हैं। हम देखते हैं कोई वाम चीज़ उन्होंने नहीं ले रखी, ऐसे ही है। कितने ऋषि मुनियों को हमने देखा है, कितनों को हम सिर्फ सुनते हैं कि हज़ारों लाखों हिमालय में मुनि कह रहे हैं। कैसे करते हैं? जब ध्यान करते हैं तो कभी कभी हमें ये गर्मी का एहसास होता है। आप कितनी ही ठंडी जगह पे हो, आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आपको नेचर आपकी बॉडी में इतनी ऊर्जा भर रही है, इतनी ऊर्जा भर रही है कि आपको बॉडी में से हीट निकलने लगती है और आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। तो इट्स ओके, आप एक योगी की स्थिति को अचीव करने के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम कोमल है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी कोमल जी, क्या सवाल है आपका? मैम मैं पहले ध्यान करती थी रेगुलर, जी तो मुझे फील होता था कि मैं हुई नहीं, एकदम ऐसे कि जैसे बिल्कुल हल्का महसूस होता था बहुत ज्यादा। बीच में मैम मेरा ध्यान छूट गया, मैंने फिर से स्टार्ट किया तो फिर से मैं उस स्टेट में आना शुरू हुई हूँ। लेकिन मैम अब आके ऐसा होता है कि मुझे नींद जैसा महसूस होता है, जैसे नींद आने लग गई हो ध्यान में। मैम वो स्टेट अब आ ही नहीं पाती है, जैसे मैं पहले चली जाती थी जिस स्टेट में, वो स्टेट ही नहीं आ पाती है। ऐसा लगता है जैसे मैं नींद सी में रहती हूँ मैम, ऐसे थकान सी महसूस रहती है कि बस सो जाऊँ पड़ के, नींद आती है। मैम क्या करूँ मैम इसके लिए, फिर से कैसे मैं उस स्टेट में जा सकती हूँ? मैम आप बता सकते हैं कि आपने बीच में जो आपका ब्रेक आया उसका कारण क्या था? मैम बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है बीच बीच में, जैसे बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हुए हैं तो छूट जाता है, 1-2 दिन के लिए छूट जाता है, कभी 2-4 दिन के लिए छूट जाता है। बट मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ तो कभी कभी हो जाता है, उसी स्टेट में पहुंच जाती हूँ। कभी कभी मैम ऐसा हो जाता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है। जी देखिए मैम, आपको सबसे छोटी सी चीज़ आपको मैं बताती हूँ। क्या होता है कि जो आप कह रहे हैं ना, हमारा पैटर्न छूट जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने इसे ऐसे लेगा कि हमारे जीवन की ये, हम इसे करेंगे, हमें अच्छा लगेगा, और चीज़ों की प्रायोरिटीज़ हमने डिसाइड ज़्यादा अच्छे से कर रखी हैं रेदर देन दिस को। हमारे बच्चे स्कूल जाएं, हमें काम पे जाना है या नहीं जाना है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हम ज़रूर करते हैं। हम नहाते ज़रूर हैं, हम ब्रश ज़रूर करते हैं, हम 3 टाइम की मील ज़रूर लेते हैं। ये हमारी कभी मिस नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही हरी हो, कितनी ही जल्दी, कहीं जल्दी भी जाना हो तो हम पैक करके रोल करके साथ लेके जाते हैं। ऐसे ही होता है ना नम्रता जी, कभी हम छोड़ नहीं सकते। या कुछ नहीं होगा तो अगर अभी हम नहीं बात ले पाए तो जिस जगह पे हम पहुंच रहे हैं वहां जाके बात लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम लेंगे ही नहीं। तो ये हमें मालूम है कि हमारा डे टू डे टाइम पीरियड की नीड है, तो ध्यान भी ऐसे ही हमारी ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को ये बताना है कि ये भी हमारी वैसी ही ज़रूरत है। आप भले ही आज आपको लग रहा है मैं सारा दिन मेरे को टाइम नहीं मिला, लेकिन सोने के समय तो आपके पास टाइम है। उस टाइम तो आप सोने ही जा रहे हैं ना, तब सारे काम आपने घर के निपटा दिए, आपने सब कुछ, तो 5 से 10 मिनट आप उस समय ध्यान कर लीजिए, अपना ब्रेक मत करिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको कहूँगी, कोशिश करिए चाहे आप 10 मिनट भी दें, जो अब आप सारे काम करके थक के बैठ रहे हैं, तो जो बैठना है उस बैठने में आप 5 से 10 मिनट ध्यान कर लीजिए, ठीक है? ये तो एक पहली चीज़। दूसरी बात कि जो आपको लग रहा है कि मैं वो लाइट फील नहीं कर पा रही हूँ, कभी अचीव करती हूँ मुझे, क्योंकि आप अपने आप को मेंटली टायर्ड ज़्यादा कर रहे हो। जब आप ये सोचें कि मुझे वही स्थिति को पाना है,
आप किसी स्थिति के पाने के लिए मत करिए, आप ध्यान करने के लिए ध्यान किए कि बस मुझे अच्छा लग रहा है, ध्यान करना मेरे जीवन का एक हिस्सा है, इससे करके मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है, पर एक परिवर्तन आता है, मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एक अवेयर फॉर्म में जी पाती हूँ, मैं इसलिए ध्यान कर रही हूँ। अगर आप ये सोच के करेंगे कि जैसा मैं पहले पा रही थी वो अब, हर समय की रिक्वायरमेंट अलग होती है, अपने माइंड पे से किसी भी तरीके की नीड, ये कहते हैं ना इच्छा को जोड़कर मत ध्यान करिए, उसको छोड़कर ध्यान करिए। सब कुछ छोड़कर ध्यान करेंगे तो जो भी आपको मिलना होगा बहुत खूबसूरती से मिलेगा। आपको जो थकान महसूस हो रही है वो उसका कारण यही है कि आप फिज़िकली बहुत टायर्ड हो रहे हैं और मेंटली टायर्ड हो रहे हैं और फिर ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान आपको रेस्ट देने के लिए समय दे रहा है, लेकिन क्योंकि हमें है कि नहीं मैं ध्यान रेस्ट तो ले ही नहीं सकती, अब मैंने इतना समय ध्यान के लिए निकाला, अब इसके बाद तो मुझे काम करने हैं। तो आपने अपने आप को मेंटली और फिज़िकली जो टायर्डनेस है उससे बाहर निकलिए, ये सोच के कि मुझे जब मैं ध्यान कर रही हूँ मुझे किसी भी चीज़ को पाना नहीं है, जैसी स्थिति पहले थी वो अपने आप आएगी, जब ज़रूरत होगी अपने आप मुझे मिलेगी, और ये मेरे जीवन का वही हिस्सा है जो बाकी चीज़ों को मैंने दी है प्रायोरिटीज़। जी, तो कोमल जी बहुत ही विस्तार से मैम ने आपको समझाया है कि कैसे हम डेली नीड्स को अपना पूरा करते हैं लेकिन ध्यान को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो हमें अपने आप को रेस्ट देने के लिए, अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए, अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान आप करें, धीरे धीरे समय आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपको संकल्प के साथ ध्यान करना है कि आपको डेली ध्यान करना ही करना है। 40 डेज़ का चैलेंज लेके आप ध्यान शुरू कीजिए और 40 डेज़ के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया था कि हम रोटी खाना नहीं भूलते क्योंकि हमें पता है कि भूख लग रही है शरीर को, नहीं खाएंगे तो कमज़ोर होंगे। ऐसे ही मैम ध्यान की इम्पोर्टेंस नहीं पता है लोगों को। ध्यान का महत्व जब उन्हें पता चलेगा कि क्यों करना ज़रूरी है तो वो मिस नहीं करेंगे, वो ज़रूर ध्यान करेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस हमें कैसे पता चलती है, जब हमारी लाइफ में ना कोई जर्क लगता है किसी भी तरीके का, तो हम बेचैन हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये हमारे साथ क्यों हुआ, मैं ही क्यों। जब इससे क्वेश्चंस आते हैं या आप बहुत दुखी हो जाते हैं या आपकी लाइफ में आपने सब कुछ अचीव कर लिया, आपका एक फोकस था, आपने अचीव कर लिया, आप बहुत खुश हैं, लेकिन उसके बाद क्या, एक खालीपन। ये खालीपन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पाऊँ, क्या करूँ। तो वो जो खालीपन, वैक्यूम क्रिएट होता है, वहाँ आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का रास्ता मिलता है। जी, दर्शक भी बने हुए मैम, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम राहुल है, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी राहुल जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि जब हम ध्यान करते हैं, आनापान पहले करते थे काफी टाइम से, तो पत्नी जिससे जुड़े हुए हैं जी। तो आनापान पहले करते थे तो प्रॉपर हो रही थी, अब आनापान नहीं होती है, सांस ब्रेथलेस महसूस होता है, तो सीधा आंख में मुझे बैठ जाते हैं और विचारों को देखते हैं, तो उसमें कई बार ऊर्जा हमारी बढ़ जाती है, थर्ड आई तक, साइड तक बढ़ जाती है, तो उसको फिर मैनेज नहीं करना आता, उसमें गुस्सा भी बहुत आता है ध्यान करने के बाद, तो इसको कैसे मैनेज करें। और आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होने लग जाता है, फिर लगता है कि हम बॉडी से कहीं बाहर तो नहीं, तो ये माइंड की ही गेम है या फिर हमारा कुछ, तो प्लीज इसका हम गाइड कर सकते हैं क्या? सर, अगर आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है और आपको डर लगता है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप एक बुक है यू फॉर एवर, वो ज़रूर पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि ये एक्सपीरियंसेस ध्यान के साथ कैसे होते हैं और फियर की वजह से हम इन एक्सपीरियंसेस को बांध लेते हैं। उन्हें फ़्लो होने दीजिए। वो आपको कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी आपसे अलग हो गई, आपकी डेथ हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ध्यान में आप एक सिल्वर कॉर्ड, देखिए हमारी सोल जो है हमारी बॉडी से सिल्वर कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है, तो जब तक हमारी डेथ नहीं होती वो सिल्वर कॉर्ड अटैच होती है। हमारी डेथ होती है तो वो सिल्वर कॉर्ड टूटती है। वो ऐसे नहीं होता कि आप मेडिटेशन के टाइम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आपको हो रहा है तो वो बॉडी आपको कुछ हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस, कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक जगह ले जा रही है, किसी गुरु के पास, किसी ऐसे स्थान पर, तो उस चीज़ को खुशी खुशी एब्जॉर्ब करिए। लेकिन इनिशियली कभी कभी हमें डर लगता है कि ये कैसे हो रहा है, हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते, तो इसके लिए ही स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। तो आप यू फॉर एवर बुक पढ़िए, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से इस बुक को पढ़िए। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में वो बुक पढ़िए बहुत आराम से। आपके अंदर के फियर्स
और इस तरह से थर्ड आई रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसकी क्लैरिटी आपको बहुत आसानी से होगी। जी, तो सर जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि आपको यू फॉरएवर बुक पढ़ना चाहिए, तो और जैसे जैसे मैम ने आपको चीज़ें समझाई हैं, तो हम आशा करते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आपको प्राप्त हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम जैसे अभी आपने बुक रिकमेंड करी है, तो यहाँ मैं चाहूँगी कि दर्शकों को आप स्वाध्याय का महत्व बताएं कि क्यों बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी, देखिए, स्वाध्याय यानी कि स्वयं के साथ अध्ययन करना, और हम स्वयं के साथ अध्ययन कैसे करते हैं? जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं उसे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए। स्पिरिचुअल बुक्स में जो भी चीज़ें लिखी हैं, जब आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें जो परिवर्तन लिखा है, क्या वो परिवर्तन आप किस तरीके से अनुभव कर रहे हैं और उसकी खूबसूरती क्या है। तो यही होता है स्वाध्याय। जो ज्ञान, जो ध्यान से उन हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स ने अचीव किया और उसे एक बुक में लिखा, तो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें उनकी उस एक्सपीरियंसेस को पढ़ने की, जानने की। अगर उससे मिलते जुलते एक्सपीरियंस हम भी ध्यान में करते हैं तो हमें समझ में आए कि अच्छा, ये तो कुछ अलग नहीं है, उन्हें भी ऐसा ही हुआ था। तो इट इज़ नेचुरल, इट इज़ ओके। ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ भी अननेचुरल नहीं है। तो हमारे को एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है। तो यही एक स्वाध्याय की खूबसूरती है कि वह आपको एक स्पिरिचुअल विजडम भी देता है और आपको स्ट्रेंथ देता है अपने आप को और इम्प्रूव करने का। मैम ध्यान की जो शुरुआत करते हैं, जो नए नए ध्यानी होते हैं, उन्हें किन बुक्स से, मतलब कौन सी बुक्स पढ़नी शुरू करनी चाहिए? शुरुआत में कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? एक बुक है 4 एग्रीमेंट्स, 4 समझौते अपने आप से हमें कैसे समझौते करने चाहिए। पथरी सर की वाक क्षेत्र, संकल्प शक्ति, ये छोटी छोटी ऐसी बुक्स हैं जो आपको आपकी लाइफ में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। या हम संकल्प कर रहे हैं तो हम सोचते हैं हमने संकल्प किया लेकिन अचीव तो हो नहीं रहा। अगर हमें अपने संकल्प में 0.00001 भी डाउट आ जाता है तो हमारा संकल्प इनकम्प्लीट, यानी कि आपको यकीन ही नहीं है कि आपने जो संकल्प किया आप उसको पा सकते हैं। तो जब हम ये बुक्स पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको कैसे पाना है। तो हम 4 एग्रीमेंट्स हो गया, वाक क्षेत्र हो गई, संकल्प शक्ति हो गई, या आपको अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो यू कैन हील योर लाइफ, ये बेसिक बुक्स है। जब आप इन बुक्स को पढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट। और ये ऐसा भी नहीं है ये किताब आपने एक बार पढ़ी आपको सब कुछ समझ में आ गया, आप सब कुछ इम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको स्वाध्याय करना है, रीडिंग नहीं करनी। तो जब आपको स्वाध्याय करना है तो आपको इस बुक को कम से कम मल्टीपल टाइम्स पढ़िए और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहिए। अच्छा ठीक है, अब की बार मैंने ये मिस कर दिया, ये वाला पार्ट तो मैंने किया ही नहीं, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए, आपको उसका रिजल्ट अपनी लाइफ में नज़र आएगा। जी मैम, जो कुछ दर्शक ऐसे होते हैं जो ये पूछते हैं कि उनको बुक्स रीड करना नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो क्या अगर वो सुन ले, उसकी बुक्स की जो सीरीज आती हैं ऑडियो में आजकल अवेलेबल रहती हैं, तो क्या वो अगर उसको सुन के उसका जो सार है समझने का प्रयास करेंगे, ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे, तो क्या सेम प्रभाव ही उन पर पड़ेगा? बहुत हद तक सेल्फ रीडिंग का इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, आप उस किताब की ऊर्जा से जुड़ पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप सुनते हैं उसी भावना से, उसी ऊर्जा के साथ, पूरा कंसंट्रेशन आपका, पूरे विचारधारा उसी में है, तो आपको वही अनुभव होगा जो उस किताब को पढ़ते हुए हो रहा है। तो आप अपने आप को पूरा सरेंडर करके ही उसको सुनिए। अगर आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन, और उस ऑडियो बुक को मैं कहूँगी, जैसे मैं बुक के लिए कह रही हूँ, बार बार रीड करना है। एक ऑडियो को आप मल्टीपल टाइम सुनिए तो आपको उसके एक एक शब्द समझ में आएंगे और आपको वो फील होंगे। जी मैम, आप इतनी सारी जानकारी मैम आपने दी है कार्यक्रम में, और इतने सारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, तो दर्शकों आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लेकर आते हैं। कल हम आपसे फिर मिलेंगे, और हाँ, कल शुक्रवार है, यानी कि कल डॉक्टर से पूछो लाइव प्रसारित किया जाता है, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल डॉक्टर एस रंजन सर से 5 से 6 बजे तक पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर से पूछो में भी आप कॉल कर सकते हैं यदि आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल पूछने हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।